नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपने घर पर है, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। पहले कोई कार्य करते थे, लेकिन परिवार में माता जी के तबीयत खराब होने के बाद ये कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि इनका आगे का जीवन कैसा रहेगा, क्या है इनके नसीब में। क्या इनके नसीब में कुछ करना लिखा है या फिर इनके नसीब में अपने घर को ही संभालना लिखा है। हालांकि पैसे की दिक्कत है नहीं, धन को लेके विशेष कोई समस्या दिख भी नहीं रही मुझे। तो आगे ये कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, तो मूल रूप से इनको जानना है कि इनके नसीब में बदलाव कब से और क्या है इनके नसीब में। तो आइए सबसे पहले हम चीज़ को समझते हैं। आप अपने घर के लिए कार्य करो, अभी अपने घर को संभालते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह है उसको संभाल कर चलते हैं। तो मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। या तो आप अपने घर को संभालो या कोई कार्य करो, दो ही बात है। तो या घर को संभालो या कोई कार्य करो, पैसे आने से मतलब होते हैं, समझना मेरी बात। अब मुकेश अंबानी साहब का बेटा है, वो व्यक्ति, वो लड़का क्यों किसी का अधीन कार्य करेगा। अपने घर को ही संभाल रहा है, और वैसे ही बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे होते हैं जो क्यों किसी के अधीन कार्य करेंगे, वो अपना घर ही संभालेंगे। बस सीधी सी बात समझ लो आप। तो यहाँ पर आपके घर से अगर आपको पैसा आ रहा है तो उससे बढ़िया काम क्या होगा, आपको किसी का अधीन कार्य नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, मन में एक संकोच जरूर रहता है कि मैं अपने घर के प्रॉपर्टी पर ही हूँ, मैं अपना खुद का कुछ नहीं कर पा रहा। वो भी आपका खुद का ही है, आपके नसीब से ही है, ये बात ध्यान रखना, वो भी खुद का ही है। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर आप चिंतित ना रहें, इस चीज़ को लेकर आप परेशान ना रहें, तनाव ना लें। तनाव लेने से जातक के जीवन में कोई तरक्की नहीं मिलती, उल्टा उनके जीवन में प्रॉब्लम्स ही आते हैं। चलो जी, ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, हथेली कैसी है और क्या मैं खुद अपना कुछ कर सकता हूं। तो बेशक कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप कोई बुरा कार्य नहीं कर रहे हैं, आपका भाग्य प्रबल है, तभी आपको कुछ करे बिना ही आपके जीवन पर पैसे आ रहे हैं। मुझे कोई कुछ बिना किए ही पैसा दे दे लाइफ में, तो मुझे और क्या चाहिए जीवन पे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो आइए देखते हैं पॉजिटिविटी क्या क्या है। तो एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा नजर आ रही है, बहुत आला। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, दो भाग्य रेखा बढ़िया। जब भाग्य रेखा जीवन पर है तो चाहे खुद का कार्य करके पैसे कमाओ या फिर अपने प्रॉपर्टी से रेंट कमाओ या फिर कुछ कार्य ना करके पैसे कमाओ, आपके जीवन में पैसे आते हैं। मतलब इन शॉर्ट, आपके लाइफ में पैसे आते हैं, गुजर बसर के लिए प्रॉब्लम्स नहीं होती, दिक्कतें नहीं होती, जीवन तरक्की में रहती है और जीवन में धन की दिक्कतें कभी नहीं रहती। और रही बात गुण की और टैलेंट की, इसके लिए सूर्य रेखा को देखना अनिवार्य होता है। तो ये एक जबरदस्त सूर्य रेखा दिख रही है, एक और दिख रही है, दो सूर्य रेखा, मतलब इनफ कैपेबल है। आप इनफ कैपेबल हैं जीवन पर कुछ भी करने हैं, तो आप जरूर कर पाएंगे और आप जरूर कर लेंगे, ना की तो बात ही नहीं है। चलो, ये तो चीज़ दिख गया मुझे। अब हम आगे विचार करते हैं। बुद्ध रेखा, बुद्ध रेखा कोई खास सार्थक ना है, तो एक नेगेटिविटी है कि अभी व्यापार का भी आपको इनिशिएटिव लेना नहीं चाहिए। वैसे व्यापार करने के बाद ही रेखाएं डेवलप करती हैं, तो वो मैं तो आपको बता दूंगा क्या करना है, कुंडली देखने के बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाद बाकी ये बुद्ध रेखा थोड़ी कम विजिबिलिटी की वजह से, इसका अर्थ है कि आप अभी कोई व्यापार भी नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसे जातक अभी कोई व्यापार भी नहीं कर रहे हैं। अगर मैं और आगे थोड़ा और विचार कर लूँ, थोड़ा सा और आगे बढ़ के, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि और क्या चीज़ें आपके हाथ पर है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव में तो जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा, कोई राहु रेखा नहीं है, खासकर प्रॉब्लम्स को नहीं बताती, दिक्कतों को नहीं बताती है। जीवन पर जब भी धन चाहिए आ ही जाता है, पैसे को लेके विशेष तकलीफ नहीं होता जीवन पर, तो धन को लेके कोई खास दिक्कतें मुझे दिख नहीं रही। प्रोग्रेस टाइम बड़ी अच्छी है आपके हाथ पर, और बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, तो आप बेशक जीवन पर कर सकते हैं कार्य, बेशक जीवन पर आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, नो डाउट। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब आगे विचार अगर हम करें तो यहाँ पर एक फिश जैसी आकृति है, आकस्मिक धन लाभ को बताता है, जीवन पर जब भी पैसे चाहिए आ ही जाते हैं, पॉजिटिविटी है। शुक्र प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, आपका चंद्रमा बढ़िया है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की राजयोग कारक स्थिति है, ये भी एक प्रकार की कंफर्टेबिलिटी है। तो ये तो मैं आपके हाथ के माध्यम से देख पा रहा हूँ, तो लाइफ में कोई कभी दिक्कत होगा नहीं, कन्फर्म। अब अगर मैं आगे देख लूँ और क्या क्या चीज़ें आपके हाथ पर हैं,
तो नेगेटिव भी मैंने बता दिया, वैसे इंडिपेंडेंट सोच के हैं, काफ़ी इंडिपेंडेंटली कार्य करते हैं, ज़्यादा सुनना पसंद नहीं है। अब प्रश्न थे कि जीवन पर तरक्की कब से होगी, सफलता कब से होगी। अब तरक्की और सफलता के लिए आपको जीवन पर कुछ करना पड़ेगा। आप जब तक अपने लाइफ में कुछ करेंगे नहीं तब तक आपको तरक्की और सफलता होगी नहीं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो अगर आप जीवन पर करना शुरू कर दीजिए, आपके जीवन पर सफलताएं शुरू हो जाएंगी। और वैसे बिना कुछ किए भी अगर जीवन अच्छा से बीत रहा है तो वो भी एक सफलता की ही बात है। तो आपका जीवन आगे भी बीत जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने कोई इनिशिएटिव लिया तो आपको तरक्की मिलेगी, दुर्गति नहीं मिलेगी, ये भी श्योर है, चूंकि आपके हाथ पर भाग्य रेखा बड़ी प्रबल है। तो आपके भाग्य में यही लिखा है कि आपको राजशाही जिंदगी बिताना है, कम मेहनत में सफलता को प्राप्त करना है, और साथ ही साथ कुछ ना किए बिना भी आपके जीवन पर पैसे आ रहे हैं, जैसे आज आ रहे हैं वैसे कल भी आते रहेंगे। तो अभी इनकी जीवन रेखा से आगे के लाइफ को क्लियर कर देते हैं। तो ये आपकी मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, इंडिपेंडेंट नेचर के व्यक्ति हैं आप, काफ़ी इंडिपेंडेंट ख्यालात है, काफ़ी इंडिपेंडेंटली चीज़ों को देखते और समझते हैं। और अभी बेशक आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन पहले आपने ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा। और एक तरक्की का योग लगभग बने थे, ये मान के चलो 18 वर्ष के आसपास, फिर एक लगभग 22 वर्ष में था, फिर एक लगभग 24 में था, फिर एक लगभग 26 में था, फिर एक लगभग 28 में था, 31 में था। आगे भी जीवन रेखा बढ़िया है, एक लगभग 45 के आसपास है, उसके बाद भी जीवन रेखा बढ़िया। कुछ यात्रा का योग 50-51 में है, 55 में थे, फिर 58 में थे। आगे भी जीवन रेखा बहुत बेहतर है। तो लाइफ लाइन में कोई कमी नहीं है, लाइफ लाइन में कोई खास दिक्कतें नहीं है। जीवन रेखा बड़ी ज़बरदस्त दिख रही है मुझे, बड़ी ज़बरदस्त दिख रही है। तो चलो जी, ये तो हो गई महत्वपूर्ण बात। अब हम आगे विचार कर ले और क्या क्या चीज़ें हैं आपके हाथ पर, उस चीज़ को हम समझ लेते हैं। तो अगर मैं और चीज़ों की बात कर लूँ तो अभी इनके अतली के जन्मदिन से पहले यहाँ पर देखो लग्जूरियस लाइफ के योग बने थे, तो लग्जूरियस लाइफ रहेगी। थोड़ा स्ट्रेस का लाइन था, मनी मैनेजमेंट प्रबल था, जब भी पैसे चाहिए आ ही जाते हैं। बढ़िया बढ़िया शुक्र है तो कंफर्टेबल लाइफ तो रहती है, नो डाउट नो डाउट। और इस प्रकार का शुक्र हो तो जीवन ऐसे ही बहुत मज़ेदार बीतता है। थोड़े स्ट्रेस के लाइन थे, जीवन पर स्ट्रेस चलता है। बाकी ये मंगल रेखा बहुत ज़बरदस्त है और ये आपका जीवन रेखा भी बढ़िया है। तो इस केस में आयु दीर्घायु होती है, आयु को लेके कोई विशेष समस्याएं नहीं है, बड़ी लंबी आयु होती है। और देखूं मैं आपके आगे तो एक बढ़िया थंब है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, 2 लाइन्स अपने जीवन पर अपने दम पर है, डिजायर्स अच्छा है, महत्वाकांक्षी है, बढ़िया थंब है तो शानदार व्यक्तित्व है, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर कड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के हैं तो नियंत्रण करें आप। माधवा की टेंड करिए, अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबे है तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंस तक है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ होता ही है। बृहस्पति प्रबल है, वैल्यू मान सम्मान जीवन पर जरूर मिलेगा। और माइंड रेखा अच्छे, दिमाग के तेज है, 2 मुखी माइंड रेखा, दिमाग बहुत तेजी से कार्य करता है, आगे सफलता भी मिलेगी, बस प्रयास करने की आवश्यकता है। हृदय रेखा बहुत जबरदस्त है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, यहाँ से दबाव है तो काफी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, एक से अधिक आपकी सूर्य रेखा, क्या बात है, ये भी जबरदस्त सूर्य रेखा है। तो कुछ भी कर सकते हैं, बस करने की आवश्यकता है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, लेकिन 20 से 22 18 के बाद भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त थी। 36 के बाद भी प्रबलतम स्थिति में है। प्रॉपर्टी के योग तो बने ही थे, स्वयं के दम पर कमाओ या फिर मिल जाए तो प्रॉपर्टी का सुख तो आपको 36 के बाद ही मिल रहा था। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सूर्य बुद्ध अच्छा है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक तो आप हैं ही, एनर्जी में तो कोई संदेह ही नहीं है। और जिस व्यक्ति में एनर्जी रहता है वो तो कोई भी कार्य कर सकता है, वो तो कोई भी सफलता को प्राप्त कर सकता है, बड़ी से बड़ी सफलता को भी प्राप्त कर सकता है। उनके लिए बड़ी से बड़ी सफलता को प्राप्त करना भी कोई बहुत बड़ा बात नहीं रह जाता है। तो मंगल दोनों बढ़िया है आपका, पराक्रमी है, तेज अच्छा है। कुछ यात्राओं के योग जीवन पर बने थे, इस केस में यात्राएं जीवन पर होती हैं, सुखद यात्राएं भी रहती हैं, दुखद यात्राएं भी रहती हैं, लेकिन आपके केस में सुखद यात्राएं होंगी और जीवन बेहतर रहेगा। केतु पर्वत पर फिश बन जाए ना तो थोड़ा जातक को इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनको रिटर्न अच्छा मिलेगा, इनको उसका रिटर्न बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो आप इन्वेस्ट करें। और ये सब लाइंस जो थे यात्रा के लाइंस से मैंने बताया ही। बाकी बुध रेखा कम सार्थक होने की वजह से इसके जो परिणाम थे, जो पॉजिटिव परिणाम थे, ये आपको कम देखने को मिले होंगे। थोड़े नेगेटिव परिणाम ही इसके रिगार्डिंग आते हैं कि धन संचय नहीं कर पाते, धन जमा नहीं कर पाते। लेकिन आप बुध रेखा बिजनेस के बाद ही ज़्यादा सार्थक होती है।
तो थोड़ी और बिजनेस कर लेंगे तो और डेफिनेट अच्छा रहेगा। तो ये था इनका तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर दे, लाइक कर दे, और अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ तरीका दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।